ये हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। और ये काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, तो आज से मैंने फिर से स्टार्ट किया है ये आपको एल्गोरिदम और डीएसए सीरीज पे। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि मैं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और मैंने आपको वर्क किया है कंपनीज में, डिफरेंट एमएनसीज में। तो तो मुझे इसका एक्सपीरियंस है। तो ये सब बात छोड़िए, अब हम लोग देखते हैं कि इस पे क्या हमें पढ़ना है और क्या किस से काम करना है। ठीक, तो आज हम शुरू करें यार अपनी एल्गोरिदम की एक सीरीज, नई सीरीज पे सीखेंगे नई नई चीज़ जो आजकल नए डेवलपमेंट आ रहे हैं, नए नए टेक आ रहे हैं। तो बहुत से बच्चों की मुझे कंप्लेंट रहती है और ये सभी मैसेज रहती है कि मुझे समझ नहीं आती है। तो मैं आप लोग के लिए एक अच्छा सीरीज लाया हूँ। तो देखिए, तो इस पे आपको किस तरह काम करना है। तो आपको क्या होता है कि एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम जैसे समझ लो कि आपको चाय बनाना है। तो चाय चाय बनाने के लिए आप क्या करोगे, पहले आप जाओगे एक आपको केटली लोगे। केटली में पानी डालोगे, उसके बाद उसमें पत्ती डालोगे, दूध डालोगे। उसके बाद आपको फिर उसके बाद क्या होगा, चाय बनेगी। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिदम। और इसके बीच में जो जितना स्टेप्स हमें लगा उसे हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिदम। तो किसी भी काम करने के लिए जो हमें स्टेप लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम। ठीक है। तो जब भी तो इसके इसमें यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं आज, कंप्यूटर साइंस में क्या होता है कि हमें डेटा ऑर्गेनाइज करना होता है। कि जैसे आपको पता होगा, ये लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, लोग अपना गैलरी रखते हैं, वॉच बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि डेटा आपको जो ऑनलाइन सर्वर पे जो लोग डेटा डालते हैं अपना, तो वो डेटा आपको एक जगह स्टोर होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, क्लाउड। क्लाउड या फिर सर्वर या फिर डेटा बेस बोल सकते हो, या फिर डेटा सेंटर जहाँ पे डेटा बेस स्टोर होता है। तो यहाँ पे आपको डेटा किससे स्टोर होता है, वो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर, लाइक आपको एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज, ग्राफ्स। इस फॉर्म में क्या होता है, डेटा को स्टोर करते हैं। अब इसकी एल्गोरिदम क्या है कि अगर अगर उस पे हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से स्कोर कर रहे हैं और उसे फेच करना है तो हम किस तरह करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसे हम किस तरीके से करेंगे, यही क्या होता है, एल्गोरिदम। यहाँ पे तो यहाँ पे आपको दो चीज़ पढ़ेंगे आज हम, सर्चिंग और सॉर्टिंग। तो सर्चिंग में क्या क्या होता है आपको पहले समझ लो आप। एक लीनियर सर्च होता है, एक दूसरा बाइनरी सर्च होता है। और सॉर्टिंग में आपको बहुत सी चीज़ें हैं, लाइक आपको इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, टीम सॉर्ट। और भी सॉर्ट्स है, सॉर्ट आपको काउंटिंग सॉर्ट, रेडिक सॉर्ट, ये सब चीज़ें हैं। तो आज हम सब एक पूरी ओवरव्यू वीडियो लाया हूँ मैं। इससे आपको समझ आ जाएगा कि कितनी तरह की सॉर्टिंग होती है, क्या काम होता है और किस तरीके से हम वर्क करते हैं इस पे। ठीक है, तो और स्पेसिफिकली आपको इंडिविजुअल वीडियो वीडियो इसके बाद लाएंगे। तो आज हम पहले इसका पूरा ओवरव्यू समझते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ आपको समझना होगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी। टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि जब भी आप कोई कोड लिखते हो, तो उसमें आपको क्या होता है कि कोड कोड को कंपाइल करने में एक टाइम लगता है। इससे पता चलता है कि आपका कोड कितना ऑप्टिमाइज, कितना बेटर है। अगर टाइम आपकी कम होगी, कम टाइम में आपका कोड चल रहा है, तो उसका मतलब आपका कोड ज़्यादा ज़्यादा परफॉर्मेंस हाई, अच्छा अच्छा होगा। और स्पेस भी, स्पेस कम स्पेस हमें ज़्यादा काम करना है, ये हमें मैनेज करना है हमें। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमने कुछ आपको जो ये देख रहा है, देखो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी के वो तीन टाइप्स है। तो एक आपको वो नोटेशन, इसको बोलते हैं बिग ऑफ। और दू और ये दूसरा आपको आपको सिग्मा होता है। ठीक है, और एक और आपको फाई होता है। ठीक है, तो ये तीन नोटेशन होते हैं इसमें आपको। और जो इसमें बेस्ट केस में कहते हैं, एवरेज केस में, वो बिग ऑफ एन ले सकते हैं, इसमें लेते हैं। तो इसमें एक कांस्टेंट है, वो आपको बिग ऑफ वन। ये क्या होता है, ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर कुछ चीज़ आप सर्च कर रहे हो, तो वो आपको अगर लिस्ट या एरेज में अगर पहले नंबर मिल गया, तो बिग ऑफ वन, इसको क्या बोलेंगे, बेस्ट केस में। और ये लोगरिथमिक लोगरिथमिक वैल्यू आपको तब यूज करते हैं, इसका वैल्यू क्विक सॉर्ट मर्ज, जहाँ पे आपको डेटा को आप डिवाइड करो या फिर कुछ करो या फिर इंडिविजुअली सर्च कर रहे हो डिवाइड करके, वहां पे क्या यूज करते हैं, इसको लॉगन को। ठीक है, और लीनियर सर्च आपको स्ट्रेट वाइज पे, अगर किसी लीनियरली ऐड पे आपको सर्च कर रहे हो, जैसे मतलब कि आप शिफ्ट करके या फिर आप बबल, या फिर आपको बारी बारी आप चेक करके, तो उससे क्या बोलेंगे, लीनियर डेटा आप लगा सकते हो। और क्वाड्रेटिक, अगर हमने किसी भी डेटा सेट पे, अगर बड़े डेटा सेट पे अगर हमने बहुत बार उस पे एक अपनी कि उससे लूप लगा दिया, तो फिर लूप लगा या फिर उसको बड़ी चेक किया जाकर, आइटरेट किया, तो फिर इसको इस पे एक उसकी टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है, उससे क्या बोलते हैं, बिग ऑफ एन स्क्वायर। और ये कुछ उससे भी एडवांस चीज लगाते हैं, एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम, तो वहाँ पे एन लॉग एन लगाते हैं। ठीक है, तो ये पांचों आपको याद रखना है, कांस्टेंट, लॉगरिथमिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्वासी लीनियर। वो देखो, अब हम बात करते हैं पहला लीनियर सर्च पे। तो लीनियर सर्च हमेशा याद रखना, ये आपको हैंडल करता है अनसॉर्टेड डेटा, जो दो डेटा आपको अनसॉर्टेड होता है। इसकी लॉजिक क्या है, इसकी इसकी लॉ- इसकी इस, ये इसकी लॉजिक क्या है, इसकी लॉजिक क्या है कि एरे, और एक और चीज, हमेशा डेटा एरे होता है, एरे आपको
जीरो इंडेक्स से एरे, किसी भी एलिमेंट को काउंटिंग जो है ना आपको, इंडेक्स वो जीरो से शुरू होता है। यानी कि अगर एलिमेंट एरे दिया है आपको 5 का, तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 1 2 3 4। एलिमेंट बढ़ेगा तो 5 रहेगा, बट ये काउंट करते हैं हम इसको इस वे में जीरो से। और परफॉर्मेंस इसका होता है आपको बिग ऑफ एन होता है ये वास्ट केस में। और इन दी वास्ट केस में चेक हम क्या करते हैं? हर एलिमेंट को चेक करते हैं। बिग ऑफ एन यहाँ पे इसलिए आ गया क्योंकि इसको हम हर, हमें पता नहीं कि किस एलिमेंट पे ये एलिमेंट हमें मिल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? हर एलिमेंट पे जाकर बारी बारी आइटरेट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? हमारा टाइम बढ़ जाएगा। इसकी सूडो कोड क्या है? हम सिंपली चेक करेंगे, एक टारगेट लेंगे और आइटम लेंगे, उसको चेक करते जाएंगे, और अगर नहीं मिला तो रिटर्न कर देंगे -1। -1 का मतलब ये होता है कि ये चीज में नहीं है। ठीक है, सिंपल। इसका यूज कहाँ करते हैं? उस छोटे छोटे लिस्ट पे और ये छोटे डेटा सेट पे, यहाँ पे जो कि बढ़ जाता है मेंटेन करने के लिए, ऑर्डर करने के लिए। ठीक। तो अब आते हैं बाइनरी सर्च में। देखो बाइनरी सर्च में क्या होता है कि हम किसी भी एरे को 20 से, हम क्या करते हैं? हम एक टारगेट लेते हैं और टारगेट को कंपेयर करते हैं किससे? मिडल से। अगर मिडल में मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला, तो हम चेक करते हैं कि जो टारगेट वैल्यू है वो मिडिल वाले से बड़ा है या छोटा। अगर बड़ा होगा तो राइट शिफ्ट कर देंगे, और नहीं छोटा होगा तो लेफ्ट कर देंगे। उसके लेफ्ट करने के बाद जो हम फिर वैसे सेम काम करेंगे और वहाँ पे अटैक करके चेक कर लेंगे। इससे क्या होता है? एक विजी, एक आसानी बढ़ जाती है। अब इस बेस में क्या होता है? इसकी टाइम क्लोजिटी बढ़ जाती है, यानी कि लॉग इन हो जाती है। मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आपको एरे डिवाइड हो रहा हो या फिर कोई चीज ऐसा कुछ पार्ट में हो रहा हो, तो वहाँ पे लॉग इन लग जाएगा। ठीक है, तो यही आपको, यही यहाँ पे लिखा, आप इसको पढ़ सकते हो। तो अब आते हैं बबल सॉर्ट पे। देखो बबल सॉर्ट ना, ये एक आपको एक सॉर्टिंग तरीका है। सॉर्टिंग क्या होता है कि आप दो ही तरीके से सॉर्ट कर सकते हो, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। किसी भी एरे को आप सॉर्ट, किसी आप किसी भी एरे को आप सॉर्ट कर सकते हो दो ही तरीके से। ठीक है। तो आपको एक इंडेक्स, तो इसका जो विजुअल लॉजिक है यहाँ पे क्या है कि एक जो बड़ा वैल्यू है उसको हम कंपेयर करेंगे छोटे वैल्यू से, और उससे दोनों स्वैप कर देंगे। तो इससे इससे हम सॉर्ट करते हैं, छोटे वैल्यू को लेफ्ट कर लेंगे और बड़े वैल्यू को राइट कर देंगे। इसकी प्रॉन्स कौन क्या, ये इजीली होता है इंप्लीमेंट करने के लिए और आसानी से समझ आ जाता है। बट ये बड़े लिस्ट से ये फिर से काम नहीं करता है उस पे। इसके सूडो कोड ही आपको, इसमें बेसिकली स्वैपिंग होती है। परफॉर्मेंस क्या है? बिग ऑफ एन स्क्वायर है। ठीक है, ड्यू टू नेस्टेड लूप्स। ये किसका है? वास्ट एवरेज है। नेस्टेड लूप मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी लूप के अंदर अंदर कोई लूप हो तो उसे नेस्टेड बोलते हैं। ठीक है। अब आते हैं सिलेक्शन सॉर्ट पे। सिलेक्शन सॉर्ट में यहाँ भी क्या होता है कि यहाँ भी स्वैपिंग होती है। यहाँ भी हम हर पास में चलाते हैं, और हर पास में हम स्वैप करते जाते हैं। एक एक बार जो छोटा वैल्यू होता है उसको हम स्वैप करते जाते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर है। सूडो कोड क्या है इसका? आप यहाँ पे सूडो कोड ये सब पढ़ सकते हो। देखो अभी के लिए इतना समझना बहुत आसान है। हम लोग आगे जब पूरा सीरीज देखेंगे इंडिविजुअली हर एक एल्गोरिथम का, तो यहाँ पे ज्यादा समझ आएगा किस तरह कोड लिखना है, किस तरह काम होना है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगा, किस तरह। तो फिर ठीक, हाँ, तो अब समझते हैं इंसर्शन सॉर्ट। देखो इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है कि इसमें ज्यादातर में ना आपको सॉर्टेड डेटा मिलता है आपको। ठीक है, और लास्ट में सॉर्ट करके मिल जाता है। इसमें इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? बिग ऑफ एन स्क्वायर है। बट हम रिड्यूस कर सकते हैं बिग ऑफ एन पे, अगर हमारे पास थोड़ा बहुत या फिर सॉर्टेड डेटा दे दिया गया हो। तो इसकी लॉजिक क्या है? शिफ्ट करते हैं किसको? सॉर्टेड एलिमेंट्स को किधर करते हैं? राइट में। तब तक जब तक कि जो चीज हम खोज रहे हैं जिसकी पोजीशन वो ना मिल जाए। इसकी देखो ये एक सबसे इजीली सॉर्टेड मेथड होता है, जो कि इसका, इसमें आपको बहुत आसानी में आप कर सकते हो और सॉर्ट कर सकते हो। अब हम ये सब सीखेंगे हम इंडिविजुअल वीडियोस में। ठीक है। तो यहाँ पे मर्ज सॉर्ट में क्या होता है? देखो यहाँ पे मर्ज में ना, इतना समझो, ये एक इजी भी लगता है देखने में सुनने में, बट ये इतना इजी नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हैं? अगर आपको पता हो कि ब्रिटिश ने इंडिया पे क्या है, उसके अंदर डिवाइड एंड कॉन्क्वर पॉलिसी, मतलब कि बांटो और राज करो, तो ये वही करता है। ये बट यहाँ पे ये राज नहीं करता, ये कंबाइन करता है एंड में। तो पहले कोई अगर हमने एरे दिया गया, उस एरे को हम दो टुकड़ों में बांट देंगे 20 से, मिडिल वैल्यू फाइंड करके। और उसके बाद हम क्या करेंगे? जो दोनों पार्ट को बांटा है हमने, तब एरे छोटा हो जाता है। उसके बाद हम उसको हम उसके बाद हम क्या करेंगे? उन दोनों को जाके आपको हम सॉर्ट कर देंगे, और एंड में क्या करेंगे? सबको कंबाइन कर देंगे। तो इसकी बिग ऑफ लाइन, इसकी जो टाइम वेलोसिटी क्या है? बिग ऑफ एन लॉग एन आती है। तो ये भी आपको समझ गए हो आप। और ये आपको क्विक सॉर्ट, ये भी आपको बहुत ही अच्छा एल्गोरिदम है जिसका वर्क आपको हर शॉर्ट की तरह मिलता है। इसमें ये वही होता है, इसमें एक पिवोट, एक मिडिल वैल्यू से निकालते हैं, और उस वैल्यूज को हम, उस वैल्यू के हिसाब से उसको हम कंपेयर करते हैं और उसको डिवाइड करके एंड में पार्टीशन, एंड में सबको कंबाइन कर देते हैं।
तो इसमें क्या इसमें ज़्यादा मर्ज सॉर्ट करता है, इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं लगता है, क्योंकि ये एक पाइवट चुनता है और उसके बेस पे आपको डिवाइड करता है और इसको सॉर्ट कर देता है। फिर इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगी आपको, n log n लगता है, बट वास्ट में कभी कभी n स्क्वायर ही बढ़ जाता है अगर पिवट को मैंने सही नहीं चूज किया तो। ठीक है, ये सूडो कोड, यही है आपकी। देखो देखो, अभी अभी मैं आपको ये जो दिया है ना, अभी मैं आपको दो एक और सॉर्ट बता रहा हूँ, एक होता है रेडिक सॉर्ट, एक एक होता है आपको काउंटिंग सॉर्ट। ठीक। तो काउंटिंग सॉर्ट में क्या होता है, वहां पे आप काउंटिंग करते हो, एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो, और रेडिक सॉर्ट जो है यहाँ पे आपको ये बेसिकली आपको एलिमेंट्स चूज करने के लिए, एलिमेंट को काउंट करने के लिए यूज आता है, एलिमेंट को सॉर्ट करते हैं, जैसे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर ABCD, इसको सॉर्ट करने के लिए यूज यूज होता है। इसकी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, बट मैं आपको स्पेसिफिकली बता दिया हूँ, और हम जब वीडियो बनाएंगे, हम सेपरेटली पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम समझ लेंगे। हम्म, अब यहाँ पे सबकी टाइम क्लोजर आपको समझ दिया, इसको आपको पूरा याद कर लेना, रट लेना है, इसको समझ लेना अच्छी तरीके से। और देखो, अगर आपको टाइम क्लोजर की वीडियो पढ़नी हो अच्छे से, तो मैंने मेरे आप चैनल पे जाकर चेक कर सकते हो, वहाँ मैंने डाला हुआ वीडियो, अगर नहीं समझ आए तो और आप और अच्छे से बोलना, मैं आपको और प्रैक्टिकल वे में समझा दूंगा इन दी फॉर्म ऑफ मैथमेटिकली। और देखो, ये डेटा स्ट्रक्चर है ना, ये सब आप जाके मेरे स्लाइड पे, मेरे लेक्चर पे, मेरे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है डेटा स्ट्रक्चर नाम से, वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो आप। वहाँ पे पढ़ लेना, वहाँ पे मैंने सारा वीडियो अच्छे तरीके से बना कर डाला हुआ है, और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। लीनियर सर्च, तो यहाँ तो इसकी बात, चलो इस पे आते हैं। तो इस पे आप जाके पढ़ लेना एक बार। देखो, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, डबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्ट सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, रेडिक सॉर्ट, कॉन्बिनेशन सॉर्ट, ये सब है, तो ये सब आप पढ़ सकते हो। अगर पढ़े अच्छे पढ़ ही लेना, बिकॉज इसके बिना आपको समझ जाएगी, बिकॉज अगर ये बेटर रहा तो आप कोड करने में आपको आसानी होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, इसके लिए तीन मेथड आपको दिखाते हैं, आपको तीन मेथड। अच्छा, चलो पहले ये समझ लो, देखो ये एक दो तरीके से आप सॉर्ट का टेक्निक है, टीम सॉर्ट, इंट्रो सॉर्ट। ये टीम क्या है, मर्ज सॉर्ट इंसर्ट सॉर्ट का एक मिला हुआ वर्जन है, जिसको ये रेडियल और पैटर्न में काम करता है। इंट्रो सॉर्ट क्या है, ये सब आपको, ये क्विक सॉर्ट, और ये सी में काम होता है, सी शार्प में, सॉरी C++ में, सी शार्प में काम आता है इसका। क्विक सॉर्ट और हीप सॉर्ट में ये करता है, ये क्विक सॉर्ट पे काम करता है, बट ये बाद में स्विच कराता है हीप सॉर्ट पे, अगर रिकर्जन रिकर्जन किसी भी फंक्शन में बार बार अगर रिपीट हो रहा हो तो उसे रिकर्जन कहते हैं। ठीक है, और ये मेमोरी बेस्ड भी होता है, तो मेमोरी अगर CPU की लोकेलिटी ये सब करता है, एल्गोरिदम जो जो CPU को चाहिए गुड कैश करने के लिए, अपना फंक्शन ऑपरेट करने के लिए। और तो और तो एक और चीज़, हाँ, तो ये बोल रहा था ऑप्टिमाइजेशन, इसके लिए आपको तीन चीज़ देखना है, डेटा सेट कितना बड़ा है, अगर छोटा होगा तो नॉर्मल एल्गोरिदम लगा के सॉल्व कर देंगे, अगर हम्म, अगर या फिर सेकंड चेक करना है कि इज द डेटा पार्शली सॉर्टेड, क्या डेटा सॉर्टेड है थोड़ा बहुत भी, अगर होगा तो फिर आपको अच्छे एल्गोरिदम लग जाएंगे, वरना आपको सॉर्ट करना पड़ेगा, या नहीं कर सकते हो तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, अगर सॉर्ट नहीं होता है तो उसमें आपको टाइम क्लोज़िटी बढ़ जाती है। और इसमें कोई कंस्ट्रेंट तो नहीं है, कंस्ट्रेंट बोले तो कोई ऐसा फंक्शन, कोई रूल लगा होता है, उसे कहते हैं। यही था। तो अब इसमें आपको जो इसमें हम समझेंगे, इसमें ही ना कि आपको नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे किस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा यूज़ करना है, जो भी यूज़ कर रहे हो, अब जावा, पाइथन, बहुत से लैंग्वेज है आजकल, तो C++, ये जावास्क्रिप्ट, और भी लैंग्वेज है। तो चैलेंज इसमें क्या क्या चैलेंज आता है, किस तरह एल्गोरिथम को सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, और कंक्लूजन क्या सॉल्व करेंगे किस तरीके से, और कैसे इसकी ऑप्टिमाइज वैल्यू हम अच्छी बनाए, बिकॉज आप कोई कोड लिखते हो तो वहाँ पे ये नहीं देखा जाता है किस तरह से बन रहा है, इसमें क्या काम किया है, किस तरीके से कितना बेटर परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, ये सब चीज़ भी आज बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ये सब हम पढ़ेंगे समझेंगे धीरे धीरे। तो तो अब से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इस पे नए नया स्लाइड पे। ठीक है, तो आई होप कि यू ऑल विल ज्वाइन एंड लर्न न्यू न्यू थिंग इन ए न्यू वे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम मिलते हैं नेक्स्ट डे में, एक न्यू से एक न्यू, सबकी सेपरेट स्लाइड के साथ, सेपरेट सबकी सेपरेट वीडियो के साथ। ठीक है, तो अब तब तक के लिए ओके, थैंक यू सो मच।